दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि जेल में खतरनाक कैदियों को कैद करके रखा जाता है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब भारतीयों को यातनाएं देने के लिए काले पानी की सजा दी जाती थी और ये काफी खतरनाक सजा मानी जाती थी। दुनिया में भी ऐसी कई जेलें हैं जो काफी खतरनाक हैं और उनके नाम से ही कैदियों को डर लग जाता है। आइए ऐसी दुनिया की खतरनाक जेलों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में सुनकर ही बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्राइम की दुनिया को अलविदा कहकर ठेला डाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस जेल में टॉर्चर तो किया ही जाता था, लेकिन खाने पीने के लिए भी जानवरों जैसा खाना दिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जानवरों जैसा। क्या हो अगर आपको घास से बना हुआ खाना, राइस और पानी पीने के लिए दिया जाए, हम तो देखकर ही उल्टी करते हैं, बट कैदियों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। भारतीय कानून में ऐसे बहुत से कानून हैं जिसके अनुसार अपराध करने वाले अपराधी को उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए बराबर सजा दी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सजा काला पानी की सजा मानी जाती है। आज हम आपको एक ऐसी सजा के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही हर अपराधी कांप उठता है और अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं काले पानी की सजा के बारे में, जो कि सेल्युलर जेल में दी जाती है, जिसे अंडमान निकोबार में बनाया गया है। दरअसल सेल्युलर जेल को पहले काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक ऐसी जेल थी जहां से निकल पाना किसी भी कैदी के लिए नामुमकिन था। सेल्युलर जेल में कैदियों को इतनी कड़ी सजा दी जाती थी कि वो वहां से भागने योग्य ही नहीं रहते थे, और दूसरे जेल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वहां से कोई भी निकलकर भाग जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। सेल्युलर जेल को अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, जिसका निर्माण 1857 की पहली क्रांति के दौरान किया गया था। इस जेल को बनाने में लगभग 10 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनवाई गई है। अगर सेल्युलर जेल के इतिहास की बात करें तो सेल्युलर जेल का पुनर्निर्माण सन 1896 में करना आरंभ किया गया था, जिसे 1906 तक पूरा किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को इस जेल में रखने के लिए ये जेल तैयार की गई। इस जेल को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा और 8 लाख रुपए लग गए थे। इस जेल को पूरी तरह से निर्मित करके तैयार करने वाले आर्किटेक्चर का नाम मैकलर था। जब इस जेल का पूरी तरह से निर्माण हो गया था तब पहली बार 200 क्रांतिकारियों को इस जेल में लाया गया था, जो पूरे देश में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन की मशाल अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इस जेल के निर्माण के समय इसमें एक जेलर हुआ करता था जिसका नाम डेविड था। अब तक का सबसे ज्यादा कठोर जेलर रहा है, जिसने कैदियों को नर्क समान सजाएं दी हैं। इस जेल का नाम सेल्युलर जेल रखा गया क्योंकि इसमें कई सारे सेल बनाए गए हैं और इनकी आकृति एक स्टारफिश की तरह बनाई गई है। स्टारफिश के 4 पैर होते हैं। इसी तरह इस सेल्युलर जेल में भी 7 अलग अलग भाग बनाए गए हैं और प्रत्येक भाग में 3 मंजिल की जेल बनी हुई है। धीरे धीरे इस जेल के बाकी 4 हिस्से तो समाप्त हो गए, कोई भूसंकलन की वजह से तो कोई भूकंप की वजह से। इसलिए वर्तमान समय में इसके सिर्फ 3 ही विंग बचे हुए हैं। इसमें कैदियों को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है। जैसे इसमें ऐसा शेल भी है जहाँ पर लोगों की सजा निर्धारित की जाती है और जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाती थी तब तक उन्हें अच्छा खाना व अच्छा रहन सहन दिया जाता था। उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार भी नहीं किया जाता था। इस जेल में कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे कि जिनके अनुसार एक ऐसी धार्मिक जगह बनाई गई थी जहाँ पर जाकर अपराधी अपने धर्म के अनुसार ग्रंथ पढ़ सकते थे और अपनी धर्म के अनुसार ही उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती थी और उनके धर्म के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता था। सेल्युलर जेल में एक फांसी वाला कमरा भी बनाया गया था, जिसमें नीचे की ओर एक कमरा बनाया गया था जिसमें फांसी दिए जाने वाले व्यक्तियों की लाशें पड़ी होती थी, जिन्हें बाहर निकाल कर जला दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने अब तक कितने लोगों को फांसी दी थी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले वहाँ पर मौजूद सभी प्रकार के रिकॉर्ड जला दिए या फिर खत्म कर दिए। इस जेल के अंदर कम से कम 694 जेल है, जिनका साइज 5 बाय 2.7 मीटर है। प्रत्येक जेल में सिर्फ एक कैदी ही रखा जाता है और जेल का निर्माण को इस तरह से किया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी से ना तो बात कर सकता था और ना ही उसे देख सकता था। यदि कोई जेलर या पहरेदार किसी एक कैदी को दूसरे कैदी से बात करते हुए देख लेता था तो उन्हें कड़ी सजाएं दी जाती थी। तब काले पानी की सजा नरक की सजा के बराबर मानी जाती थी। काले पानी की सजा को इतना खतरनाक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर मौजूद जेलर कैदियों को बहुत कड़ी सजा दिया करते थे। जैसे कोल्हू के बैल की तरह उनसे तेल निकलवाने का काम किया करते थे। यदि कोई अपराधी गलती कर देता था तो उसे एक अलग तरीके की सजा दी जाती थी। उसे इतना ज्यादा कौड़े मारे जाते थे कि वो ना तो बैठ सकता था और ना ही आराम से सो सकता था। उनको ये सजा फ्लॉकिंग फ्रेम पर बेल्ट से बांधकर दी जाती थी। ये सब अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए किया करते थे। जो अपराधी ज्यादा गलती करता था या फिर उनके विरुद्ध जाता था तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। वहाँ पर रहने वाले कैदियों के लिए 3 प्रकार की बेड़ियां बनाई गई थी, जिसमें से पहले प्रकार की बेड़ी चेन की तरह होती थी जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती थी, लेकिन दूसरे प्रकार की बेड़ी हाथ पैर और घुटने से बंधी होती थी जिससे इंसान उठ बैठ भी नहीं सकता था। और तीसरी जो सबसे कठिन बेड़ी बनाई गई थी वो उस व्यक्ति को पहनाई जाती थी जिसे सबसे कठोर दंड देना होता था, जिसके साथ वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता था। उठना बैठना तो दूर की बात हुआ करती थी। वहाँ पर रहने वाले अपराधियों से दिन रात काम कराया जाता था वहाँ पर, और उन पर अलग अलग अत्याचार वहाँ पर मौजूद सैनिकों और जेलर द्वारा किए
जाते थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव ही देश के लिए बहुत बड़े बड़े समर्पण किए हैं, जिनमें से एक सेल्युलर जेल में सजा काटना भी था। सन 1938 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कठिन प्रयासों से सेल्युलर जेल के जेलर को सभी कैदियों को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर वहां से 6 मार्च 1868 में 238 कैदियों के भागने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जेल के चारों ओर समुद्र और पानी ही पानी था, जिसकी वजह से वो जल्द ही पकड़े गए, जिनमें से एक कैदी ने तो डर के मारे आत्महत्या कर ली और 87 कैदियों को वहां के जेलर ने फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि वो उनके नियम कानूनों को तोड़कर वहां से भागने का प्रयास कर चुके थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।